एक सिंपल सी कहानी है। एक जगह पर एक राजा थे, बहुत पुराने एक राजा थे, और वो रोज अपने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। ठीक है, राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराते समय रोज अच्छा खाना बनवाते थे और भोजन करवाते थे। एक दिन वो जब भोजन पक रहा था, रसोइया था उनका, तो ऐसे खुले में पहले बनता था खाना, ऐसे कोई किचन बंद तो होता नहीं था, तो ढक्कन खुला था खाने का, और ऊपर से कोई चील थी, चील जो सांप को उठाए लेके जा रही थी पकड़ के मुंह में, और उस सांप सांप अपने बचने के लिए जहर उगल रहा था, तो वो जहर जाके उस खाने में गिर गया। खाना परोस दिया गया ब्राह्मण लोगों को, और उनको खाने वाले लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, यानी कुछ लोगों की अकारण मौत हुई। अगले दिन जब कुछ ब्राह्मण जा रहे थे राजा के यहाँ, महिला थी एक बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा कि राजा के यहाँ जाने का रास्ता बताइए। तो इन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग को राजा भोजन पे बुलाया है। तो इन्होंने, महिला ने कहा कि अरे यार, उनके यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, उनके यहाँ तो ब्राह्मण मार दिए जाते हैं सब। बुढ़िया ने ये बोला कि उनके यहाँ तो ब्राह्मण मार दिए जाते हैं जो है भोजन में जहर मिला करके। तो ये ब्राह्मण सब के सब वापस हो गए, कुछ लोग भरोसा करके चले भी गए, कुछ लोग राजा के यहाँ गए, कुछ लोग वापस चले गए कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, मर जाते हैं लोग। तो ये घटनाएं खत्म हो गई, कुछ समय बाद सब लोग मर गए। जब ऊपर गए लोग, तो इस पर भगवान चित्रगुप्त थे, यमराज थे, ये सब आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी। इन्होंने कहा कि यार इन ब्राह्मण जो मरे हैं, इनके मौत का जिम्मेदार कौन है, किसको सजा दिया जाए उस मौत का। तो चिमैया ने ध्यान नहीं दिया, खाना खुला छोड़ दिया जाए कि उसको सजा दी जाए, या फिर राजा की जिम्मेदारी थी कि लोगों का ध्यान रखे और राजा को सजा दी जाए कि उसने ध्यान नहीं रखा चीजों का, या उस चील का दोष दिया जाए जो चील पंजे में उसको दबाई हुई थी। चील चील की वजह से ही तो बेचारा सांप जहर छोड़ा। तो किसका दोष होगा, आप इसका मुझे जवाब दे सकते हैं? इस पूरी कहानी में उन ब्राह्मणों के मौत का जिम्मेदार किसको माना गया, या कौन होना चाहिए बताइए, या उनकी सजा किसको दी जानी चाहिए? कि जो मैंने कहानी सुनाई उसमें दोषी कौन था? तो एक चीज जानिए, जब बात की गई उस सांप की, तो सांप अपनी जान बचाने के लिए जहर छोड़ रहा था। ठीक है, सांप अपनी जान बचाने के लिए जहर छोड़ रहा था, तो सांप दोषी नहीं हुआ। चील अपनी भूख मिटाने के लिए सांप ले जा रही, तो वो दोषी कैसे हो गई? हाँ, गलती किसी की नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति था जो दोषी था, क्योंकि सजा किसी ने किसी को देनी ही थी। वो व्यक्ति थी वो बुढ़िया, जिसने गलत सूचना दी और कलंकित किया बिना सही जानकारी के। वो बुढ़िया, उसको नरक की सजा दी गई। मैं आपको क्या समझाना समझ रहा हूं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई दोषी नहीं था उस पूरे घटनाक्रम में। दोषी कौन था? वो बुढ़िया दादी दोषी, जिन्होंने बिना कुछ समझे सोचे किसी के बारे में गलत बोला कि वहां ब्राह्मण मार दिए जाते हैं। तो तुरंत चित्रगुप्त ने कहा कि इन्हीं को नरक में भेजिए। तो ये कहानी का सार आपको आज समझाने का है कि बेटा आज से अपने मन में एक प्रण बना लो कि मैं बिना सोचे समझे किसी के बारे में कभी भी उल्टा सीधा ना बोलूंगा, ना कहूंगा। समझ में आ रही बात यहां पे?